जब से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूटा है, दोनों देशों में टकराव बढ़ गया है। जॉर्डन से लेकर बहरीन, कुवैत और कतर तक फैले अमेरिकी ठिकानों पर हुए इन घातक हमलों में न सिर्फ 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, 18 सैनिकों के अब तक मारे जाने की भी खबर है। इससे अमेरिका के सैन्य रुतबे को भी करारा झटका लगा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 1400 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें गंवाने के बाद अब पेंटागन को 30 साल पुरानी और आउटडेटेड PAC-2 मिसाइलों का सहारा लेना पड़ रहा है। ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि नया नेतृत्व मुश्तबा कामनाई पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने और बदला लेने आए हैं। ईरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में अमेरिका सैन्य अड्डों को तो निशाना बना ही रहा है, साथ ही उन मुस्लिम देशों को भी साफ संदेश देने की कोशिश है जो ईरान से अब तक या तो दूरी बनाते आए हैं या फिर ईरान के खिलाफ पश्चिमी ताकतों का साथ देते आए हैं। ये तो साफ है कि ईरान मुस्लिम दुनिया में ताकतवर बनकर उभरा है और शायद इसीलिए अरब देश भी इस बात से घबराए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से पूरा युद्ध अब तक हुआ उसमें ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर की भूमिका में अब नजर आ रहा है? देखें, ईरान के लिए लीडरशिप का रोल हर उस इंसान के लिए ईरान को वो अपना लीडर मान रहा है जो चाहता है कि अमेरिका के सामने हम घुटने ना टेकें और अमेरिका के सामने हम मुकाबला करें। उसके लिए तो ईरान लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही मुसलमानों के दरमियान एक गिरोह ऐसा भी है जो अमेरिका की गुलामी करना चाहता है, तो उनके लिए इजराइल लीडर है। तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, एक जो ईरान को अपना लीडर मानते हैं, दूसरे जो इजराइल को अपना लीडर मानते हैं। और नेचुरल सी बात है, अक्सरियत मुसलमान दुनिया इस वक्त ये मानती है कि ईरान हमारा लीडर है, इसलिए नहीं क्योंकि वो ईरान है, बल्कि इसके लिए क्योंकि वो कुरान पर अमल करने में और जालिमों से मुकाबला करने में दूसरी कौमों से आगे है। इसलिए ईरान के पास लीडरशिप होनी चाहिए, और ये लीडरशिप जरूरी नहीं हमेशा ईरान के पास रहे। हो सकता है लीडरशिप आइंदा में जाके बदले मुसलमान दुनिया में, लेकिन उसी के पास लीडरशिप हो जो जालिमों से मुकाबला करे और मजलूमों के साथ खड़ा रहे। अच्छा, आप लंबे अरसे से जो है जमीर साहब ईरान में हैं। आपकी कभी मुलाकात हुई आयतुल्लाह अली खामनाई साहब से, मुश्तबा खामनाई से? कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आयतुल्लाह अली खामेनेई से पर्सनल मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन मैं तकरीबन शायद 12 या 15 बार मेरी उनकी जियारत हुई है, जो नॉर्मली उमूमी प्रोग्राम्स होते हैं। और उन प्रोग्राम्स में जाके उनके पीछे नमाज पढ़ना, उनके खुतबों को सुनना। फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो भी उनको पहली बार देखता है वो रो देता है। यानी उनके चेहरे से पे इतना नूर है, अनबिलीवेबल है। कि आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग उनको देखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। यानी पीपल के नॉट कंट्रोल उनका चेहरा। लोग कहते हैं कि कई प्रेसिडेंट्स ने आके कहा कि आई हैव नॉट सीन जीसस, बट इफ जीसस वाज अलाइव ही वुड लुक लाइक आयतुल्लाह अली खामेनेई। दैट इज द काइंड ऑफ नूर दैट ही हैज ऑन हिज फेस। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा कि बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही मानवता से भरा हुआ और बहुत ही जो एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो आयतुल्लाह खामेनेई को हर बार देखने के लिए। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद सबसे बड़ा जो मुझे अफसोस है, ये तो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने शहादत हासिल की, पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसी ऐसी मौत जो इस तरीके से इज्जत पूरी दुनिया में उनको मिली है, लेकिन सिर्फ एक ही अफसोस है कि अब उनसे और कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते। अब वो स्पीच नहीं दे पाएंगे, अब वो हमसे कोई नई बात नहीं सीख पाएंगे। हम वो बच्चे हैं जो उनसे रोज सीखते थे, रोज उनकी नई नई बात सुनते थे, और हमारे इल्म में इजाफा होता था। उनके जाने से इल्म का एक बड़ा समंदर चला गया, सिर्फ यही अफसोस है। बाकी तो वो शख्स ने वो काम कर गया जो शायद करोड़ों इंसान मिल के भी करते तो वो काम नहीं कर पाते जो एक शख्स ने करके गुजर। अच्छा जमीर साहब, दो सवाल मैं लूंगा बस, छोटे छोटे। एक तो ये कि अहमदी निजाद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं वेस्टर्न मीडिया में। कहा जा रहा है कि हंगरी में वो मोसाद के चीफ से मिले थे, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कुछ तख्ता पलट को लेकर। इसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, जब भी कोई वेस्ट से न्यूज आती है तो डेफिनेटली हमें शक की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि वो एजेंडा बेस्ड न्यूज चैनल्स होते हैं।
तो ये है। दूसरी चीज, हमारे दीन में स्पेक्यूलेशन की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जाता जबकि हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो। तो हमारे यहाँ हर इंसान की इज्जत और इज्जत नफ्स इंपॉर्टेंट होती है। शक की बुनियाद पर या किसी के न्यूज आर्टिकल की बुनियाद पर ना हम किसी को चढ़ा सकते हैं और ना ही किसी की इज्जत को उछाल सकते हैं। अहमदीनेजाद का एक पास्ट रहा है जो बहुत ब्यूटीफुल रहा है, एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियलिस्ट, एंटी जायनिस्ट। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने स्टैंड को मजबूती से रखा था। ईरान के अंदर गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सारी सब्सिडीज लाई, बहुत काम उन्होंने गरीबों के लिए किए। लेकिन आखिर के 2 साल में ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स और अहमदीनेजाद के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी रहे और उनकी प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद उनके जो समधी थे, जो उनसे बहुत क्लोज थे, उनको अरेस्ट भी किया गया था फाइनेंशियल मिसरेगुलरिटीज की वजह से। उसके बाद से वो और ज्यादा ईरान के एस्टेब्लिशमेंट से उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। एक बार वो प्रेसिडेंट के लिए दोबारा खड़ा होना चाहते थे, लेकिन ईरान की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने उनके कैंडिडेसी को रिजेक्ट कर दिया था। तो ये तमाम चीजें अहमदीनेजाद के साथ रही हैं, लेकिन क्योंकि वेस्ट में कोई एक न्यूज छपी और उसमें डिटेल में बयान किया गया, इसकी बुनियाद पर मैं किसी भी इंसान के लिए स्पेक्यूलेशन की बुनियाद के ऊपर उसको मुजरिम ठहराऊं या उस पर शक करूं, ये मुनासिब नहीं है। जो एजेंसीज हैं वो लीगल प्रूफ्स होते हैं उसको लेके, एविडेंस को लेके वो चेक करेंगी। अगर कोई भी मुजरिम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उनका बेटा हो, उनका भाई हो या कोई मिनिस्टर हो, ईरान के सिस्टम के अंदर कोई बचता नहीं है। अगर मुजरिम है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। बता दें कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ये साफ कर चुके हैं कि ईरान खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन में आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे। 8 महीने बाद 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्दे ख्वाब किया गया था। उनके जनाजे में रिकॉर्ड तो 4 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।